हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे सपने माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो भी लोग क्या कर लें, इसे देखना शुरू कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है। 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है। मतलब आप नोट देखे होंगे 50 रुपए का, उसके पीछे जो तस्वीर छापी है वह किसकी तस्वीर छापी गई है। तो देखिए लाल किला की, कि हम्पी की, कि सांची का स्तूप, की रानी का वाव। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है। अब देखिए जो 100 रुपये का पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो 50 रुपए के नोट के बारे में था। यहाँ पर 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए के नोट के पीछे कि किसकी आकृति छपी होती है, तो उसमें जो छपी होती है रानी की वाव की छपी होती है। किसकी, रानी की वाव की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। देखिए भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है। मतलब जो भारतीय करेंसी नोट है आप उसको देखेंगे तो उस पर भाषा लिखी होती है, कितनी भाषा लिखी होती है यही पूछा गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है। 200 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है। देखिए जो 200 रुपए का नोट होता है उसके जो पीछे किसकी आकृति बनी होती है, तो उसके जो पीछे आकृति बनी होती है वो सांची का स्तूप का बना होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन वही हो गया, रिपीटेड हो गया है। 200 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सांची का स्तूप का बना होता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 500 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति। जो 500 रुपए का नोट होता है, अब तक हमने पीछे 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के देखे। ये 500 का है, जो 500 का होता है, 500 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट होगा वह लाल किला होगा, कि हम्पी होगा, कि सांची का स्तूप होगा, कि रानी का। आपने देखिए पीछे हम्पी भी देख लिया है, रानी का वाव भी देख लिया है, सांची का स्तूप देख लिया है। तो इसलिए ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, लाल किला का छपा होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो मुद्रा आपूर्ति आपूर्ति है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों। तो शेयर बाजार के द्वारा, कि वित्त मंत्रालय के द्वारा, कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, कि एसबीआई के द्वारा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, नई दिल्ली में, कि चेन्नई में, कि कोलकाता में, कि मुंबई में। जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो जो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1971 में हुआ था, कि 1969 में हुआ था, कि 1968 में हुआ था, कि 1980 में हुआ था। तो देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 1969 में हुआ था दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर देखिए। वर्तमान में आरबीआई के नए गवर्नर कौन है। उर्जित पटेल हैं, कि शक्तिकांत दास हैं, कि रघुराम राजन है, कि अरुण जेटली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका शक्तिकांत दास है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जिसे कहते हैं। 25 हैं, कि 24 हैं, कि 23 हैं, कि 28 हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। मतलब जो केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
कौन सा है? क्या नसीम जैदी है, सुधीर भार्गव है, विजेंद्र शर्मा है, आर के माथुर है? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सुधीर भार्गव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? देखिए दोस्तों, ये जो G20 है अभी हाल ही में हुआ है, क्या 2019 में? नहीं। 2020 में? नहीं। 2021 में? नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 2022 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप क्या दिया है, 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? गणतंत्र दिवस का है तो 26 जनवरी पर। देखिए जो 14 का ऑप्शन सही होगा, क्या ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, कि अमेरिका के राष्ट्रपति, कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, कि इटली के राष्ट्रपति? तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, हाल ही में ओपेक की 175वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? देखिए दोस्तों, जो इसका हुआ था, क्या सऊदी अरब में हुआ था, कि जर्मनी में हुआ था, कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, कि ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हाल ही में सबसे तेज 25 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे, या विराट कोहली, या चेतेश्वर पुजारा, या रोहित शर्मा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली बने हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों, देखिए यहाँ पर पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2018 चुना है दोस्तों? तो जो 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्या अनुष्का शर्मा है, कि सोनम कपूर है, कि प्रियंका चोपड़ा है, कि कैटरीना कैफ है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सोनम कपूर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगी बिल का उद्घाटन किया? 18 का क्या बिहार है, कि असम है, कि पंजाब है, कि झारखंड है? तो जो 18 का आंसर राइट है आपका बी, असम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 का विषय क्या था? उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटाना, या उपभोक्ता सावधानी से खरीदे, उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता का संरक्षण? तो जो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में देश का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में? तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।